नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी 24। खबर बांदा उत्तर प्रदेश से। ग्राम कोर्रम में चौथे दिन समिति के सदस्यों द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। गणेश वंदन के बाद नामकरण व विधा पढ़ाई तथा ताड़का वध की लीला की गई। पूज्य गुरुदेव, ये रामलीला का आयोजन कब से हो रहा है? ये रामलीला का आयोजन 23 तारीख से चालू है जी। कब तक चलेगा? ये 11 मार्च तक चलेगा। ये विगत कितने वर्ष पूर्व से हो रहा है? ये 116 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम लोग 117वां वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। किसकी प्रेरणा से इसका शुभारंभ हुआ था? ये शुभारंभ हमारे इस संस्था के संस्थापक परम श्रद्धेय स्वामी श्री शिव दयाल जी महाराज संस्थापक हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हमारे गांव में 117 वर्ष पूर्व रामलीला समिति का गठन हुआ था जी। जो आज भी हम परंपरा के रूप में सभी लोग ग्रामवासी क्षेत्रवासी मिलकर के और रामलीला का कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं। प्रतिवर्ष 17 या 18 दिन रामलीला का कार्यक्रम करते हैं। इस रामलीला के कार्यक्रम में कलाकारों की भूमिका में कहाँ के लोग होते हैं? अब इसमें ये कहना तो ठीक नहीं है कि कहाँ से। हाँ, प्रतिवर्ष इसमें अलग अलग, वैसे ज़्यादातर हम लोग प्रयास ये करते हैं कि गांव के ही कलाकार रहें, पर यदि कोई ऐसी आवश्यकता होती है, जैसे हमें मूर्तियों की आवश्यकता होती है, तो हम बाहर से बुला लेते हैं। जैसे डांसर हैं, हमारे संगीत रत्न हैं, वादक वगैरह हैं, इन लोगों को भी हम बाहर से बुला लेते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कमेटी में ही है, जैसे साउंड सर्विस, लाइट, ये डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें, साज सज्जा, ये सारी चीज़ें हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक हम लोगों ने अपनी ही कमेटी की व्यवस्था बना रखी है। जिस हमारा पात्र अस्वस्थ है या गांव से किसी कारण से बाहर है, तो फिर हम बाहर से कलाकारों को बुलाते। नहीं तो प्रयास ये रहता है कि अधिकांश हम लोग गांव के ही कलाकारों से रामलीला का मंचन। श्री रामलीला मंचन के माध्यम से क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग श्री राम जी के आदर्शों का प्रसार करना चाहते हैं कि संसार में राम जी ने जिस प्रकार से समाज के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और यहाँ तक कि समूची सृष्टि के लिए, जैसे पशुओं के लिए, बंदर भालुओं के लिए, पक्षी यानी जटायु का अंतिम संस्कार उन्होंने किया, तो सारी सृष्टि के लिए, पूरे संसार के लिए जो एक मानव का कर्तव्य है, हम उसका प्रसार करना चाहते हैं। धन्यवाद। पीसी पटेल जनसेवक। कहाँ आए हैं? आज हम लोग ग्राम पंचायत कोर्रम, थाना बबीरू में श्री राम लीला के आयोजन में आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आयोजन? यहाँ के आयोजन के बारे में तो जितनी बड़ाई की जाए मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि यहाँ पर श्री 1008 श्री स्वामी श्री शिव दयाल जी महाराज जी की परम कृपा से इस गांव में इस वर्ष रामलीला का 117वां वर्ष है। निरंतर निर्विघ्न रामलीला संपन्न हो रही है। विगत वर्ष कोरोना काल में भी भगवान की अमृतमयी लीला का सुदर्शन खूब आनंदमय, खूब भीड़ भाड़ में लिया गया, मंचन किया गया। यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं होती। बहुत ही मनोहर दृश्य और इतने अच्छा अभिनय होता है कि जिससे यहाँ के क्षेत्र, गांव के ही नहीं, क्षेत्र के तमाम गांवों के लोग आकर के अपने आप को कृतार्थ धन्य समझते हैं। और यहाँ के द्वारा भगवान के जो लीला में जो कलाकारों के द्वारा अभिनय किया जाता है, उससे कुछ ना कुछ क्षेत्र और समाज को सीखने का मौका मिलता है। क्षेत्र में व्याप्त तमाम प्रकार की कुरीतियों को मिटा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। इसी उद्देश्य से इस ग्राम पंचायत कोर्रम के समस्त ग्रामवासी अपना चंदा करके राम मंदिर विध्वंस चला आ रहा था, आज वो भी पूर्ण हो रहा है। भव्य श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है और यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन लीला का दर्शन करके लोग अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। आपका निवास कहाँ है? हमारा निवास यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भदेदू है। हम लोग निरंतर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नित्य प्रति आने का प्रयास करते हैं।